दोस्तों नमस्कार। इसके जी न्यू वाले चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार साहू और आज हम देखेंगे आपकी जो कक्षा 8वीं है उसकी जो अध्याय 2 है घातांक। घातांक की जो प्रश्नावली 2.1 है उसको हम हल करेंगे। उसमें हम क्या सीखने वाले हैं इसको आज देखेंगे। इससे पहले यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अध्याय 2 की जो घातांक है। घातांक के बारे में हमने पिछले अध्याय में अध्याय 1 में वर्ग और वर्गमूल में हमने पढ़ा था, तो देखा था जो संख्या जितनी बार गुना होता है उसके ऊपर में वो घात के रूप में लग जाता है। तो वही जहां पर घातांक हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 1 की जो घात है 2 कर दिया, अर्थात यहाँ पर 1 जो है 2 बार गुना है। उसी प्रकार मान लो हमने 2 की घात 3 किया, इसका मतलब है 2 जो है 3 बार गुना है। यदि यहाँ पर 5 का घात जो है 4 कर दिया तो यहाँ पर 5 जो है 4 बार गुना है। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है इसे ही कहा जाता है घातांक। ठीक है, और इसकी कुछ नियम है जो प्रश्नावली 2.1 में हम देखेंगे, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऋणात्मक संख्याओं का यहाँ पर घात हमने देखा। अब आप सोचो, कल्पना करो, क्या ऋणात्मक संख्याओं का भी अगर हम घात करें तो क्या उतना ही आंसर आता है जैसे इसमें हमने हल किया है। जैसे कि हम मान लो कर लेते हैं, जैसे हमारे पास किस प्रकार की संख्या यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहले में हम देख लेते हैं यहाँ पर ऋण 1 है। यदि ऋण 1 की घात मान लो यहाँ पर हमने 1 रखा, ठीक है, इसका मतलब है 1 की जो है 1 ही बार गुना है, अर्थात ऋण 1 ही आया। ठीक है, उसके बाद मान लो हम ऋण 1 की घात को हमने यहाँ पर 2 रख दिया, तब की स्थिति में क्या होगा, ऋण 1 गुना ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी घात 2 है। अब यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो हो जाएगा वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 1 और 1 का गुना 1, अर्थात यहाँ पर 2 है तो इसका जो उत्तर है ऋणात्मक में आया। उसी प्रकार से मान लो हमने ऋण 1 की घात जो है 3 कर दिया, तब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, ऋण 1 जो है 3 बार गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऋण 1 जो है 3 बार गुना होगा। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा और धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो 1 1 कम 1 और 1 कम 1, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ ऋण 1। उसी प्रकार से मान लो हमने यहाँ पर ऋण 1 की जो घात है उसको हमने 4 कर दिया, तब क्या करेंगे, हम ऋण 1 को 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, ऋण 1 को हमने यहाँ पर 4 बार गुना किया। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो ऋण और ऋण का गुना धन, फिर ऋण और, तो यहाँ पर ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा, और धन और धन धन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 कम 1 1 1 कम 1 और 1 कम 1 धनात्मक में है। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जब हमने ऋण 1 की घात को हमने 1 रखा, अर्थात विषम रखा, है ना, जब हमने ऋण 1 की घात जो विषम रखा तब उसका मान जो ऋणात्मक आया। यहाँ पर हमने विषम रखा, 3 रखा विषम जो है, तो यहाँ पर उसका मान जो ऋणात्मक आया, ऋण 1 आया। लेकिन जब हमने यहाँ पर सम रखा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, जब हमने ऋण 1 की घात जो है सम रखा तब उसका मान जो है धनात्मक आया। इस प्रकार से इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। यदि ऋणात्मक संख्याओं की जो घात है अविषम है ना, तो विषम है तो इसका उत्तर हमेशा जो है ऋणात्मक में आएगा, यहाँ पर ऋणात्मक में आएगा। यदि ऋणात्मक संख्याओं की घात जो है सम है तब इसका जो उत्तर आएगा वहां धनात्मक में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया आपका सम और विषम संख्या वाला जो नियम है, उसके अतिरिक्त आपको 2 और नियम है उसको भी याद रखना होगा। ठीक है, वो क्या नियम है। अब पहला तो है, यदि 2 संख्या जैसे 1 की घात a है और एक है 1 की घात b, ठीक है, यदि दोनों जो है आपस में गुना है, दोनों की आधार जो है सेम है, बस घात जो है अलग अलग है, इस प्रकार से रहता है तो आप ध्यान देंगे उसका आधार जो है जस का तस रहता है और केवल उसकी जो घात है वह जो है जुड़ जाता है।
ठीक है, कब? जब गुना के रूप में रहेगा और दोनों की आधार सेम रहेगा, तब उसके जो घात है वो जुड़ जाएगा। ठीक, दूसरी स्थिति यहाँ है जब आधार जो है सेम रहेगा, उसकी घात जो है अलग अलग रहेगा, यहाँ पर जो गुना है उसके जगह मान लो भाग रहेगा, तब इसका जो उत्तर आएगा वहां हो जाता है, इसका जो घात है वो घट जाता है ना। जो पहले वाला जो संख्या की घात है उसकी तो दूसरी घात उसमें घट जाता है। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी, जैसे यहाँ पर a प्लस बी क्या था तो यहाँ पर a माइनस बी। ठीक, इसको आपको याद रखना है। यदि गुना रहता है, दोनों का आधार सेम है तो उससे घात जुड़ जाएगा, और यदि भाग रहता है, दोनों की आधार सेम है तो उसकी जो घात है वो घट जाता है। ठीक है, अर्थात एक की घात a गुना एक घात b बराबर एक घात a प्लस बी। उसी प्रकार एक घात a भागित एक घात b बराबर एक घात a ऋण b। ठीक है, आइए इसके अनुसार प्रश्नों को आपके जो प्रश्न वाली 201 में जो दिया है उसको हम हल करके देखेंगे। एक एक प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद आप जो है बाकी प्रश्नों को बना लेंगे। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया है, इस प्रकार से दिया पहला प्रश्न, इसको हल करने के लिए कहा गया है ऋण 5 की घात 3 है, इसका जो उत्तर है क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इसको इस प्रकार से लिखेंगे ऋण 1 और 5, ठीक है, पूरे की घात 3, इस प्रकार से हुआ। अब जो है इसको हम अलग अलग करेंगे तो ऋण 1 की घात जो है 3 हो जाएगा और 5 की घात 3 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, ऋण 1 इसमें जुड़ा हुआ है, यदि इसको हम अलग कर देंगे इस प्रकार से और दोनों घात हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 1 की घात जो विषम है अर्थात इसका जो उत्तर आएगा ऋणात्मक में आएगा। हमने देखा था यदि सम संख्या तो धनात्मक में आएगा और घात यदि विषम संख्या तो ऋणात्मक में आएगा। अब इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 1 गुना, अब 5 का गुना जो 3 बार करना है तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। यदि इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ऋण यहाँ पर धन है तो दोनों का गुना ऋण हो जाएगा और यहाँ पर 125 हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आप अन्य सवालों को हल करके देख लेंगे। अब दूसरे नंबर में दिया है निम्न को घात के रूप में लिखे, जैसे घातांक के रूप में हमको लिखना है। हमको यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रश्न के रूप में हमको दिया है 5 की घात 4 गुना ऋण 5 की घात 2 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 के घात 2 लिख सकते हैं और पूरे के घात 2 रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक और बताना भूल गया, यदि किसी संख्या की घात है और उस पूरे की घात यहाँ पर दी है, ठीक है ना, यदि x की घात a है और पूरे की घात b है तो इस स्थिति में आपको देखना है दोनों घात जो आपस में गुना हो जाती है, a गुना b। जैसे हमने देखा था गुना के रूप में रहता है तो जुड़ जाता है, भाग के रूप में रहता है तो घट जाता है, लेकिन यदि घात का घात है तो दोनों के घात जो आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर घात 4 है तो हम इसको 5 की घात 2 और पूरे घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा गुना। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऋण 1 की घात 2 और 5 की घात 2। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में ऋण 1 जुड़ा हुआ है, उसको हम इस प्रकार से अलग करेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 की घात 2, यदि इसको हम हल कर देते हैं 5 की घात 2 पूरे घात 2, इसको रहने देंगे गुना। इसको हल करेंगे दोनों का मान जो है एक ही आ जाएगा और यहाँ जो है 5 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर चाहे तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों की जो आधार है वहाँ सेम है, लेकिन यहाँ पर इसको एक स्टेप यहाँ पर जो हल किया था उसकी जगह हम इसको 5 की घात 4 गुना 5 की घात 2 इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे हल किया था उसको हमको नहीं करना था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों की आधार जो है सेम है। तब मैंने आपको बताया था यहाँ पर सूत्र 1 की घात a गुना 1 की घात b। जब दोनों का आधार बराबर है और घात अलग अलग है तो क्या होता है, आधार सेम रहेगा और उसकी घात जो है जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 5 की घात 4 धन 2 बराबर
5 की घात 6 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करके देख लेंगे, यह क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और दिया है 12 के घात 5 दिया है भागित ऋण 12 के घात, यहां पर दिया है 3 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो भाग वाली संख्या है इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 12 की घात 5 है भागित, इसको हम ऋण 1 के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 12 की घात 3, क्योंकि एक जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ऋण 1 को हम अलग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमको 12 की घात 5 भागित यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, ऋण 1 गुना 12 की घात 3। ठीक है, अब इसको यदि हम हल करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हो जाएगा 12 की घात 5 भागित यहाँ पर ऋण हो जाएगा और 12 की घात 3। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं दोनों की आधार बराबर है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे x की घात a भागित x की घात b, तो बराबर क्या हो जाता है, जब भागफल होता है तो x की घात a ऋण b से। ठीक है, माइनस आता है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिर 12 की घात 5 ऋण 3 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर ऋण लगा हो तो ऋण यहाँ पर लगा देंगे हम। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा ऋण 12 की घात 5 में 3 घटाएंगे तो 2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दूसरा प्रश्न को बनाकर देख लेंगे। उसी प्रकार तीसरा और दिया है, हमको सिद्ध करना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमको दिया ऋण 7 की घात 32 भागित ऋण 7 की घात 32 बराबर 1। तो हमको एक पक्ष को हमको लेके चलना है और हमको दूसरा पक्ष हमको लाना सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो पहला पक्ष उसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं दोनों की आधार जो है ऋण 7 है। ठीक है, दोनों की आधार जो है ऋण 7 है, तो ऐसे स्थिति क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो x की घात a भागित x की घात b वाला हम जब सूत्र लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, x की घात जो है a ऋण b हो जाता है। तो यहाँ पर उसको हम लगाएंगे और तो ऋण 7 की घात कितना हो जाएगा, 32 ऋण 32 हो जाएगा। इसके घात में घात घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 32 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक और ट्रिक आ गया, यदि किसी भी संख्या की घात जो है 0 है, ध्यान देंगे जब भी किसी भी संख्या की घात जो 0 रहता है उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है, यदि किसी संख्या का घात जो 0 रहता है तो हमेशा उसका मान आपको 1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऋण 7 की घात जो 0 लिखा है, अर्थात इसका जो मान है 1 आएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ आ गया राइट हैंड साइड, यहाँ पर जो 1 है ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है आपके जो प्रश्नावली 2.1 दिया है उसके प्रश्नों इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है आपको प्राप्त होता रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।